हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी एक कुर्ती की कटिंग करेंगे और ये हमारे पास कुर्ती का नाप है, जिसमें हमारी जो कुर्ती की हमें टोटल लंबाई रखनी है वो 40 इंच रखनी है और छाती हमारी 44 इंच है। 44 का हम 1/4 करेंगे तो हमारा 11 इंच आएगा। आगे है हमारी कमर हमारी 36 इंच है। 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। इसके बाद है हमारी हिप है हमारी 43 इंच, उसका 1/4 हो गया 11.25 इंच। अब घेरा भी इतना ही है जितनी हमारी हिप होगी। बाजू की लंबाई हम 17 इंच रखेंगे और जो बाजू की मोरी है वो हमें 6 इंच रखनी है। अब ये हमारा कुर्ती का नाप है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग के लिए ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है दोनों साइड से। फ्रंट और बैक के लिए ओपन साइड सामने की तरफ रखा है और बंद साइड अपनी तरफ रखा है। अब हमें अपनी कुर्ती की लंबाई नापनी है। लंबाई हमें 40 इंच रखनी है तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 40.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा लेंथ का निशान हो गया। इन दोनों निशानों को हम एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम ऊपर से अपने कुर्ती की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो तीरा हम अपनी कुर्ती का 6.5 इंच रखेंगे और यहाँ से आर्म होल हम अपनी कुर्ती का रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच पे इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान को इस निशान के साथ मिला लेंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम अपने कंधे से लेके कमर तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 14.5 इंच पर। एक निशान हम सामने की तरफ लगाएंगे। इसके बाद हम छाती से लेके हिप तक की लंबाई रखेंगे, जो कि हम लगाएंगे निशान हम यहाँ पे 16 इंच पर। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अब जो हमारी छाती थी वो थी 11 इंच। कमर थी हमारी 10 इंच, हाँ 10 इंच। इसके बाद है हिप है हमारी 11.25 इंच। अब इतनी हमारी हिप है जितनी हमारा जितना हमारा हिप होता है इतना ही हमारा घेरा होता है। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे एक सीधी लाइन के साथ। ऊपर वाले फिटिंग के निशानों को भी एक दूसरे के साथ मिला लेंगे हम। अब पट्टी को ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इन ऊपर वाले जो हमारे यहाँ पे हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अपने पहले बैक पार्ट की गोलाई देंगे। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। पहले हम चारों पार्ट्स की कटिंग करेंगे। अब ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और 2 पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब जो हमारे मेन फिटिंग के निशान हैं जैसे छाती, कमर, हिप, घेरा, यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे बाजू की कटिंग के लिए अपने फ्रंट आर्म होल को नाप लेंगे। इस तरीके से इंची टेप को गोलाई में रखते हुए अब जो हमारी यहाँ पे आर्म होल आ गया, ये हमारा लगभग 10 इंच आ गया। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। ये बाजू के लिए हमने 4 लेयर में फैब्रिक को बिछा लिया है। अब जो हमें बाजू की लेंथ रखनी है वो हमें लगभग 17 या 18 इंच रखेंगे हम। अब इन दोनों निशान इस निशान को एक सीधी लाइन के साथ सीधा कर लेंगे। अब ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी एक सीधी लाइन लगाएंगे। अब जो हमने आर्म होल नापा था उतने पे हम यहाँ पे तिरछा रख के इंची टेप को नाप लेंगे। अब यहाँ पे हम लगभग 3 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम अपनी बाजू को गोलाई देंगे। पहले हम बैक पार्ट की गोलाई देंगे ऐसे, और इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब यहाँ पे हम मोरी का निशान लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठा लेंगे और जो हमारा मेन फिटिंग का निशान है यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। आगे की कटिंग हमने इसलिए नहीं की क्योंकि हमें आगे डिज़ाइन बनाना है प्लेट्स डाल के। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। सो फाइनली गाइस देखिए हमने फुल्ली अपनी कुर्ती की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर ली है। होप यू गाइस आपको हमारी ये कुर्ती कटिंग का आइडिया पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।